Assalamu alaikum, my dear student. Student, our next topic is the sources of oxides of nitrogen. यानी कि जो नाइट्रोजन है, हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। इसमें नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उसके सोर्सेस क्या हैं, यानी कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से वो ऑक्साइड जनरेट होते हैं। और ऑक्साइड्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास NO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या N2O है जिसे हमने लाफिंग गैस। ये मेन जो हमारे पास है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। NO और NO2 को माय डियर स्टूडेंट हम NOx एक इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, नॉक्सिस। मीन के इसमें NO आ जाता है और NO2 आता है। अब इनके क्या जराए हैं, कहाँ से ये पैदा होते हैं, कैसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वो हमारा टॉपिक है। और इनकी वजह से जो मेजर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में बनते हैं वो हमने डिस्कस करना है, जैसे स्मोक कहते हैं या पैन फॉर्मेशन। तो बहरहाल इसका जो पहला जराया है, जो पहला जरिया है हमारे पास, वो है नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्स में माय डियर स्टूडेंट, जब बिजली गरजती है, लाइटनिंग होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और एटमॉस्फेयर में क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तब वो केमिकली रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। उसके अलावा वॉल्केनिक eruption है, जब लावा फूटता है जिस जगह से, हाई टेम्परेचर लिक्विड जमीन जब बस्ट होती है, फटती है, तो वहां से जब लिक्विड रिलीज होता है तो तब भी ये गैसेस बनती हैं और पैदा होती हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर, जंगल को कहीं आग लग गया, ये वो चीजें पड़ रहे हैं जो कुदरती तौर पे हो रही है, जो नेचुरल है, जो नेचुरल फिनोमिना की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आते हैं। उसके अलावा डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो फिक्सिंग करते हैं, जो डिकम्पोजिशन करते हैं, जब सॉइल के साथ मिलते हैं तो तब भी वो नाइट्रोजन को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। NO इज प्रोड्यूस्ड व्हेन N2 एंड O2 इन द एयर रिएक्ट ड्यूरिंग लाइटनिंग। ये बात ऑलरेडी कर लिया है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन माय डियर स्टूडेंट हाई टेम्परेचर के ऊपर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। उसके अलावा N2O इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग एयर एंड N2। नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में, ये बैक्टीरिया वगैरह उसको डिकम्पोज करके, यूज करके, उसकी फिक्सिंग करके नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल देते हैं। ये ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, जिसके अंदर ये पूछा जा सकता है, गिव द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। उसके अलावा अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज को माय डियर स्टूडेंट हम कहते हैं मैन मेड, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कैसे एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, कैसे पैदा हो रहे हैं। तो पहला ये है जो कि मेन है, कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन व्हीकल्स एंड पावर प्लांट। जो फॉसिल फ्यूल है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, या नेचुरल गैसेस हैं, जिनको माय डियर स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट के अंदर हम यूज करते होते हैं या पावर प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं, तो उसकी जब कंबस्शन होती है, जब वो जलता है, तो वो जो स्मोक पैदा होता है, जो धुआं पैदा होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं। केमिकल प्लांट्स हैं माय डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स लॉन्च किए गए हैं, ऐसे प्लांट्स बनाए गए हैं जहाँ केमिकल्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वहां से भी ये पैदा होते हैं। उसके अलावा बायोमास बर्निंग है माय डियर स्टूडेंट, जिसके अंदर ये गोबर वगैरह आ जाता है या इस तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल आ जाते हैं, उनकी जब बर्निंग होती है या वेल्डिंग का प्रोसेस किया जाता है, तो इंसान की ये एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन ये एक्टिविटीज हैं, जिसकी वजह से ये पैदा हो रहे हैं। उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो रोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड पैन फॉर्मेशन। दोनों माय डियर स्टूडेंट मेजर पोल्यूटेंट है। पैन को हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। आज हमारे पास जो है वो है स्मोक। और स्मोक माय डियर स्टूडेंट होता क्या है, पहली बात थोड़ा ये भी ध्यान में रख लें, पहले फोटोकेमिकल स्मोक को पढ़ने से पहले ये चीज देखनी है। स्मोक में माय डियर स्टूडेंट दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है स्मोक और एक हमारे पास आ जाता है फोग। फोग जो है ये एक्चुअली टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं। स्मोक में ज्यादातर जो है सूट वगैरह आ जाता है, यानी कि धुआं वगैरह आ जाता है, पार्टिकुलेट मैटर इसके अंदर आ जाते हैं जो सॉलिड फॉर्म में डस्ट पार्टिकल्स की तरह होते हैं। उसके अलावा कार्बन कंटेंट्स हो सकता है, या बाकी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें स्मोक में आ जाते हैं। और उनका जब वाटर के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है, वाटर वेपर्स के साथ, फॉग के साथ, तो वो ओवरऑल ये एक टर्म बन जाती है जिसे हम स्मोग कहते हैं। ये माय डियर स्टूडेंट जो स्मोग है,
ये इसकी टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक है जिसको हमने आपकी बुक में भी लिखा हुआ, इसको डिटेल में डिस्कस करना है। दूसरा माय डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है रिड्यूसिंग स्मोक। तो बहरहाल हम सबसे पहले देखते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक का माय डियर स्टूडेंट जो दूसरा नाम है वो है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी इसे कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जो स्मोक है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास O3 हो सकता है, NO2 हो सकता है, या VOC वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ये चीजें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करती हैं। इस बेस पे इस स्मोक को हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। और इस स्मोक का दूसरा नाम माय डियर स्टूडेंट है लॉस एंजलिस स्मोक। लॉस एंजलिस इज द सिटी ऑफ अमेरिका, क्योंकि इसने वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की थी, बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी इस स्मोक ने। इस लिहाज से इसकी उसके साथ इसको रिलेट किया जाता है लॉस एंजलिस स्मोक। और ये ज्यादातर माय डियर स्टूडेंट समर जो है, समर सीजन के अंदर इसकी हैपनिंग होती है। ये स्मोक ज्यादातर गर्मियों के अंदर होता है, जब माय डियर स्टूडेंट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होती है। एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर यानी कि आप कह सकते हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तब घुटन ज्यादा होती है, तब ये स्मोक बनता है। और इसके लिए सनलाइट भी चाहिए होती है, सूरज की रोशनी होती है, हबस होती है, गर्मी का मौसम होता है, तब ये वाला स्मोक बनता है। और इसके लिए जो मेन चीज है वो है NO2। और इस चीज को हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, इसको फोटोकेमिकल स्मोक, और दूसरा नाम इसका लॉस एंजलस स्मोक भी कहते हैं। और इस स्मोक के अंदर माय डियर स्टूडेंट इसकी फॉर्मेशन के अंदर ये रिएक्शन होते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब लाइट पड़ती है, उसकी रेडिएशन पड़ती है, HV जो न्यू हमारे पास है, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन दोबारा जनरेट करता है, यानी कि ये चीज दोबारा बन जाती है। और यही ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से मिलके O3 बनाती है, ओजोन। और ये ओजोन आगे पैन फॉर्मेशन के अंदर यूज हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड एक रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है। जब ओजोन माय डियर स्टूडेंट उससे मिलती है तो इस तरह के उसके फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ये फ्री रेडिकल जो है फर्दर रिएक्शन करते करते, ये जो 3 एरो लगे हैं इसका मतलब है ये एक से आगे रिएक्ट करेगा, फिर वो उससे आगे, फिर उससे आगे, इस तरह ये 4-5 मराहल के बाद जाके ये चीज बनती है जिसे हम परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं, जो कि हमारे पास माय डियर स्टूडेंट पैन है। इसे शॉर्ट फॉर्म में पैन कहते हैं, PAN। इसकी फॉर्मेशन हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखनी है। तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर NO2। यानी कि इधर कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, और इधर NO2 ग्रुप है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। कहने का मतलब है कि ये जो स्मोग है इसमें से आगे ओजोन बनती है एटमॉस्फेयर में, और वो आगे एटमॉस्फेयर में जो रिएक्टिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उनसे फर्दर मिलके एक और जो है डेंजरस पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में बना देती है। स्मोक भी एक पोल्यूटेंट है। स्मोक एक्चुअली एक हेजी एटमॉस्फेयर को कहते हैं, जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी टाइप जो इन डिटेल माय डियर स्टूडेंट आपकी बुक में नहीं है, तो वैसे हम उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो सेकंड टाइप है माय डियर स्टूडेंट स्मोक की, उसका नाम है रिड्यूसिंग स्मोक। वो बेटा हमारे पास आ जाएगा रिड्यूसिंग स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक से मुराद ये है कि इसमें ये वाला कंटेंट ज्यादा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह या वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये रिड्यूसिंग इन नेचर है। रिड्यूसिंग इन नेचर से मुराद कि ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ये जब बाकी कंपोनेंट एटमॉस्फेयर से मिलेगा तो उनकी रिडक्शन करवा देता है, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम माय डियर स्टूडेंट है क्लासिकल स्मोक, क्योंकि ये काफी एंशियंट हिस्ट्री से है, शुरू से है। इस बेस पे इसको क्लासिकल स्मोक का नाम दिया जाता है। और इसका नाम लंदन स्मोक भी है। जैसे उसको हमने लॉस एंजलिस बोला था, इसको लंदन कहते हैं, क्योंकि 1950 के अंदर इसने लंदन के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की थी। स्मोक जो है बड़ा डेंजरस प्रूव हुआ था, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। इस बेस पे माय डियर स्टूडेंट इसको लंदन स्मोक कहते हैं। और ये ज्यादातर जो हमारे पास विंटर सीजन होता है, सर्दियों का मौसम होता है, और जब
ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो, खास तौर पे मॉर्निंग और इवनिंग में, तब सर्दियों के मौसम मौसम के अंदर ये बनता है। और इसका कलर जो होता है काफी, यानी कि ये स्मोकियर होता है और डार्क होता है, यानी कि काफी गहरा ब्लैक कलर का ये दिखता है, ये वाला स्मोक। और जो हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक है वो ब्राउन इन कलर होता है। तो बहरहाल ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं उनका क्या रोल साबित हुआ? पहला रोल ये हुआ कि उन्होंने स्मोक की फॉर्मेशन की, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो फोटोकेमिकल स्मोक है, जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है, गर्मियों में होता है, उसे हमने लॉस एंजलिस स्मोक का भी नाम दिया था। ब्राउन इन कलर होता है, तो दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक। उसकी फॉर्मेशन के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का रोल है। उसके अलावा आगे पैन फॉर्मेशन होती है, जिसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और दूसरा स्मोक की टाइप भी हमने यहाँ डिस्कस कर ली, जिसे माय डियर स्टूडेंट हम रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं। उसे सल्फरस सल्फरस स्मोक भी कहते हैं, क्योंकि वो सल्फर के ऑक्साइड से बनता है। क्लासिकल स्मोक भी यही है, लंडन स्मोक भी यही है, और ये विंटर सीजन में होता है, कोल्ड एटमॉस्फेयर में होता है, ज्यादातर मॉर्निंग इवनिंग टाइम में होता है, और ये डार्क इन कलर होता है। तो ये माय डियर स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।